नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने आज जो रीजनिंग में हमारा जो चैप्टर चल रहा था सिलोजिज्म यानी कि न्याय निगमन का, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट थर्ड। और इस पार्ट में दोस्तों टोटल हम लोग 101 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको बता दूं कि हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। आपको ग्रुप में जुड़ने से सबसे पहले तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको जो जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं इन सारे क्वेश्चन पेपरों का पीडीएफ भी वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यदि मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें वहाँ पे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आपको ग्रुप में उन क्वेश्चनों का सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है यानी आज का हमारा 101 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ये पहला क्वेश्चन होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो से साथ हमारे सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि ये सीरीज हमारी आने वाले एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं मैथ और रीजनिंग के, ये पिछले कुछ वर्षों में यानी कि 2016 से लेकर के 2019 तक में जितने भी रेलवे के एग्जाम हो चुके हैं उन सारे एग्जामों में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है कथन में कुछ जगुआर चीते हैं। अब यहाँ पे कह दिया गया जगुआर का कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, चीता है। तो ये हमने जगुआर बना लिया और जगुआर का कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे चीता बना दिया। फिर दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि कुछ चीते तेंदुआ हैं। अब कह रहा चीता का कुछ हिस्सा जो है ये क्या है, तेंदुआ है। तो हमने यहाँ पे चीता का कुछ हिस्सा क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे तेंदुआ बना दिया। तो हमने यहाँ चीता का कुछ हिस्सा तेंदुआ कर दिया। अब अगर देखें तो निष्कर्ष हमने बताया है दोस्तों आपको कि सबसे पहले जो कथन में दिया जाए उस कथन के अनुसार हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो हमने डायग्राम तो बना लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, निष्कर्ष पढ़ेंगे और डायग्राम में देखते चले जाएंगे क्या निष्कर्ष में कही गई बात डायग्राम पे दिख रही है या नहीं दिख रही है। अगर दिख रही है तो सही करेंगे, नहीं दिख रही है तो उसको कट कर देंगे। तो अब हम लोग दूसरी कंडीशन पे काम करते हैं। यहाँ पे दूसरी कंडीशन में हमारी थी, तो यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष यानी फर्स्ट जो दिया गया, कहा गया कि कोई तेंदुआ जगुआर नहीं है। अब दोस्तों देखिएगा, कह रहा कोई भी तेंदुआ यानी कि जो ये यहाँ पे तेंदुआ यहाँ पे है, जगुआर यहाँ पे है, इनमें कह रहा कोई भी तेंदुआ जगुआर नहीं है। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही कह रहा है कि तेंदुआ का कोई भी हिस्सा जगुआर नहीं है। बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि हमारा यहाँ पे जो निष्कर्ष फर्स्ट है बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए हमने इसको सही कह दिया, यानी कि टिक कर दिया सही का। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा निष्कर्ष हमारा कहा गया है, कहा गया कुछ जगुआर तेंदुए हैं। कह रहा जगुआर का कुछ हिस्सा कह रहा क्या है, तेंदुआ है। तो अब यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो जगुआर का कोई भी हिस्सा तेंदुआ नहीं हो रहा है, यानी कि जगुआर यहाँ पे है, तेंदुआ यहाँ पे, तो इनका दोनों का तो आपस में कोई संबंध ही नहीं है। तो इसने कहा गया कि कुछ जगुआर तेंदुआ हैं। तो यानी कि ये भी जो कहा गया है कुल मिला के, कह रहा कुछ जगुआर तेंदुआ हैं, तो ये गलत कह रहा है दोस्तों यहाँ पे। यानी कि इसने कहा कुछ जगुआर तेंदुआ हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जगुआर तेंदुआ तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या कह दिया दोस्तों, गलत कह दिया। तो हमने इसको क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब यहाँ तक तो हमारी दोस्तों हो गई, दो कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन हमारी हमने बता रखा है पहले भाग में। अगर आप लोग दोस्तों पहला पार्ट इसका ना देखे हों तो पहला पार्ट जरूर देखिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से ही समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने तीसरी कंडीशन में ये बता रखा था कि अब तीसरी कंडीशन ये होती है कि अब जो हमारे यहाँ पे निष्कर्ष सही हो गए हैं उनको हम इनके अपोजिट बोल करके यानी कि गलत करने का प्रयास करते हैं। अगर इनके अपोजिट बोल करके हम गलत कर ले जाएं और हमारे ये जो कथन बोले गए हैं, ये कथन जो कहा गया है, ये कथन चेंज ना हो, तो हमारा फिर ये निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा, यानी कि वो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हम जरा इसके अपोजिट चल के बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि कोई तेंदुआ जगुआर नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों इस डायग्राम को इस प्रकार बना लें, यहाँ पे मान लीजिए जगुआर दिया गया है,
हमने ये जगुआर का एक डायग्राम बना लिया। फिर उसके बाद कहा गया कुछ जगुआर चीते हैं, जगुआर का कुछ हिस्सा हमने क्या बना दिया दोस्तों, चीता बना दिया, हमने ये चीता बना दिया। फिर कहा गया कुछ चीते तेंदुआ हैं। अब क्वेश्चन में दोस्तों कथन में कहा गया कि चीता का कुछ हिस्सा क्या है, तेंदुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चीता का कुछ हिस्सा तेंदुआ कर दिया, ये लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने तेंदुआ कर दिया, तेंदुए हो गए, ठीक है। अब अगर देखें, अब हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। हमने इस बार डायग्राम पहले तो ऐसे बनाया था, अब दूसरे कंडीशन में डायग्राम हमने इस प्रकार बना लिया। फर्स्ट कंडीशन हमने डायग्राम इस प्रकार बनाया था। यहाँ पे अब निष्कर्ष पहला अगर देखें तो कहा गया है कोई तेंदुआ जगुआर नहीं है। तो इसमें तो कोई तेंदुआ जगुआर नहीं, तो ये सही था। अब यहाँ पे देखें तो तेंदुआ का कुछ हिस्सा ये जगुआर होने लगा ना दोस्तों, और हमारा कथन भी नहीं चेंज हुआ है, कथन भी हमारा सेम जैसे कहा है हमने वैसे ही बनाया है। अगर देखें तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कुछ तेंदुआ जगुआर नहीं है, कहें कोई तेंदुआ जगुआर नहीं है कहा है, तो तेंदुआ का कोई हिस्सा जगुआर नहीं है। तो यहाँ पे तेंदुआ का कुछ हिस्सा तो ये जगुआर होने लगा। तो इसका मतलब देखें दोस्तों सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। अब दूसरा अगर निष्कर्ष देखें तो कहा गया कुछ जगुआर तेंदुए हैं, कुछ जगुआर। अब जगुआर का कुछ हिस्सा कह रहा तेंदुआ है, हाँ तो ये तो दोस्तों जगुआर का कुछ हिस्सा तेंदुआ है यानी कि सही कह रहा है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो दूसरा हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब पहले वाले के अकॉर्डिंग हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो रहा था। तो यानी कि दोस्तों डायग्राम हम ऐसा भी बना सकते हैं और ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे कथन चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमने इनकी कही गई निष्कर्षों को गलत साबित कर दिया है और कथन हमारे चेंज नहीं हुए हैं। तो दोस्तों देखें तो अगर हम पहले चित्र के अकॉर्डिंग देखें तो पहला चित्र हमारा क्या है, यहाँ पे पहला सही है दूसरा गलत है। दूसरे के अकॉर्डिंग चित्र के आते हैं तो पहला गलत हो जाता है दूसरा सही हो जाता है। जब कभी भी दोस्तों इस प्रकार आ जाए एक गलत दूसरा सही, दोनों डायग्राम से अलग अलग बन जाए, तो यहाँ पे इस कंडीशन को बोलते हैं आइदर आर कंडीशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, आइदर आर। अगर हिंदी में बोलें दोस्तों तो इसको हम कह सकते हैं या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे कहा गया है कि कुछ चिड़िया मोर हैं। चिड़िया का कुछ हिस्सा दोस्तों कह दिया इसने क्या है, मोर है। तो हमने चिड़िया का कुछ हिस्सा क्या बना दिया दोस्तों, ये मोर बना दिया। चिड़िया का कुछ हिस्सा हमने बना दिया, ये मोर बना दिया। तो अब दूसरी कंडीशन में दोस्तों कहा गया है कि कुछ गौरैया मोर हैं। गौरैया का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या कह दिया, मोर है। तो हमने मोर से कुछ हिस्सा गौरैया का बना दिया। तो यहाँ पे हमने गौरैया ले लिया। अब अगर हम देखें निष्कर्ष में, तो निष्कर्ष में कहा गया है कुछ गौरैया मोर हैं। हाँ गौरैया का कुछ हिस्सा मोर हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ मोर गौरैया हैं। कह रहा मोर का कुछ हिस्सा गौरैया है दोस्तों। हाँ ये देखिए कुछ हिस्सा गौरैया हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारा 102 का है ये क्या हो जाएगा, यानी कि पहला निष्कर्ष हमारा तो बिल्कुल सही कह रहा है। अब अगर हम देखें दूसरा निष्कर्ष पे आ जाते हैं। दूसरा निष्कर्ष में कहा गया कुछ मोर चिड़िया हैं। कह रहा मोर का कुछ हिस्सा चिड़िया है। हाँ ये भी बात दोस्तों इस जगह पे सही कही गई है कि मोर का कुछ हिस्सा क्या है, चिड़िया है। तो अब दोस्तों हमारी यानी कि ये सेकंड निष्कर्ष भी हमारा सत्य हो रहा है। अब अगर इनको हम गलत करने का प्रयास करते हैं दोनों को, तो दोनों में हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट बोलेंगे। कहेंगे कुछ मोर गौरैया है, तो हम कह देंगे कोई मोर गौरैया नहीं है। तो मोर और गौरैया को जब अलग अलग कर देंगे दोस्तों, इनको कोई संबंध ही नहीं रह जाएगा, तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम यानी कि नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो अब हम देखते हैं दूसरा कहा गया कुछ मोर चिड़िया हैं। तो यहाँ पे कुछ मोर का कुछ हिस्सा चिड़िया हो रहा है दोस्तों। अगर यहाँ भी हम कह देंगे कोई मोर चिड़िया नहीं है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा कथन डिफरेंट हो जाएगा। मोर और चिड़िया के जब बिल्कुल संबंध को हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कथन डिफरेंट हो जाएगा। तो देखें तो दोस्तों कुल मिलाकर के हमारा यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। यानी कि देखें तो ऑप्शन या फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग थर्ड क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे दिया गया कुछ बंदर लंगूर हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि बंदर का कुछ हिस्सा जो है, कह रहा वो क्या है, लंगूर है। बंदर का हमने कुछ हिस्सा क्या बना दिया दोस्तों, ये लंगूर बना दिया। फिर कहा गया है कि कुछ लंगूर मानव नहीं हैं। यानी कि कहा गया है कि कुछ लंगूर का कुछ हिस्सा मानव नहीं है। तो इसका मतलब कुछ हिस्सा मानव होंगे,
तो हमने क्या बना दिया, कुछ हिस्सा मानव को बना दिया, कुछ हिस्सा मानव को नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हमने ये मानव कह दिया। दोस्तों इसका कहने का मतलब यही हुआ, कहा गया कि कुछ लंगूर मानव नहीं है, लंगूर का कुछ हिस्सा मानव नहीं है, तो कुछ हिस्सा तो होगा मानव, तो हमने कुछ हिस्सा ये मानव बना दिया। अब क्या करेंगे, हम निष्कर्ष में आ जाते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ लंगूर बंदर हैं, तो लंगूर का कुछ हिस्सा कह रहा बंदर है। हाँ बिल्कुल दोस्तों सही है कि लंगूर का कुछ हिस्सा बंदर हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे। अब कहा गया कि कुछ मानव बंदर हैं। अब मानव और बंदर को अगर हम देखें तो यहाँ पे तो कहा गया कि कुछ मानव का कह रहा कुछ हिस्सा क्या है, बंदर है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा दोस्तों, मानव और बंदर का तो कोई संपर्क ही नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी कि अब अगर हम पहले निष्कर्ष को गलत करने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे कहा गया कि कुछ लंगूर बंदर हैं, तो यहाँ पे कह दिया दोस्तों कि कुछ लंगूर बंदर, हम कहेंगे कोई लंगूर बंदर नहीं है। जब बंदर और लंगूर को अलग अलग कर देंगे तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों हम इसको चेंज नहीं करेंगे, यानी कि जैसा है वैसा ही रहने देंगे। यानी कि देखें तो दोस्तों केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी पे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो रहा, मैच हो रहा है, यानी कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 104 नंबर, और इस 104 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ गैसें जहरीली होती हैं। अब दोस्तों कहा गया है कुछ गैसों का कुछ हिस्सा क्या होता है, कह रहा है जहरीली होती हैं, तो हमने यहाँ पे जहरीली लिख लिया। अब फिर अगले कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि कुछ जहरीले पौधे होते हैं। अब जहरीलों का कुछ हिस्सा क्या हो रहा दोस्तों, पौधे हो रहा, तो हमने यहाँ पे पौधे रख लिया। अब हम आ जाते हैं किसके, निष्कर्ष के अकॉर्डिंग। निष्कर्ष में कहा गया है कुछ पौधे जहरीले होते हैं, पौधों का कुछ हिस्सा कह रहा है जहरीले होते हैं। हाँ भाई, पौधों का कुछ हिस्सा जहरीला है, ये देखिए यहाँ पे। फिर अगला कहा गया कि कुछ गैसें पौधे हैं, कुछ गैसें पौधे हैं, तो यहाँ पे तो गैस और पौधों का तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा, इसलिए दोस्तों हम क्या कर देंगे, ये तो हमारा सही था, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर हम पहले वाले के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला सही हुआ है इसको हम गलत करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे कहा गया कुछ पौधे जहरीले, हम कह देंगे कोई पौधा जहरीला नहीं है। जब हम कह देंगे कोई पौधा जहरीला नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कथन चेंज हो जाएगा, यानी कि जहरीले और पौधों को अलग अलग कर देंगे तो कथन हमारा चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ भी हम कुछ अपने पास से नहीं कर सकते, यानी कि जो है वही रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो फर्स्ट अनुसरण करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ 104 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल ही राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 105 नंबर, और 105 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ तेंदुआ क्रूर हैं। अब कहा गया है कि तेंदुए का कुछ हिस्सा जो है वो क्रूर है, मतलब तेंदुआ है और तेंदुआ का कुछ हिस्सा क्या है, क्रूर है, क्रूर हो गया। फिर कहा गया कुछ क्रूर भालू हैं। अब यहाँ पे क्रूर का कुछ हिस्सा क्या कह रहा है, यहाँ पे भालू है, तो हमने कुछ क्रूर का हिस्सा भालू कह लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है, निष्कर्ष में कहा गया कुछ भालू क्रूर हैं, भालू का कुछ हिस्सा दोस्तों क्रूर है। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों भालू का कुछ हिस्सा ये क्रूर हो रहा है, तो यानी कि पहला निष्कर्ष हमारा सही हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष में आते हैं, कहा गया कि कुछ तेंदुए भालू हैं, तेंदुआ का कुछ हिस्सा कह रहा दोस्तों भालू है, तो यहाँ पे तेंदुआ और भालू का तो हमारा कोई संपर्क ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसको गलत कर देंगे। जब संपर्क नहीं दोस्तों तो हम गलत कर देंगे। अब हम जो पहला निष्कर्ष सही हुआ इसको गलत करने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों कहा गया कुछ भालू क्रूर है, हम कह देंगे कोई भालू क्रूर नहीं है, कोई भी भालू क्रूर नहीं है। तो जब ऐसा करेंगे दोस्तों, कोई भालू क्रूर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मतलब कथन चेंज हो जाएगा। क्रूर और भालू को जब अलग अलग कर देंगे तो हमारा कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम देखें तो जो है हमारा वही रहेगा, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा 105 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 106 नंबर, और 106 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि कुछ बैग चमड़े हैं। बैग का कह रहा है कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, वो चमड़ा है, तो हमने यहाँ पे चमड़ा कुछ भी दोस्तों कह लीजिए, बैग का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे चमड़ा बना दिया। अब देखिए दोस्तों, फिर अगला कहा गया कुछ चमड़े खुरदुरे हैं, चमड़े का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा खुरदुरा है, तो हमने यहाँ पे खुरदुरा लिख लिया। अब अगर निष्कर्ष पे आते हैं, निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ चमड़े बैग हैं, चमड़े का कुछ हिस्सा कह रहा बैग है, तो हाँ दोस्तों ये चमड़े का कुछ हिस्सा बैग हो रहा है। फिर कहा गया है कि सभी खुरदुरे चमड़े हैं, सभी खुरदुरे जितने भी खुरदुरे हैं वो सबका सब क्या है, यहाँ पे चमड़े हैं, तो हमने यहाँ पे चमड़े रख लिया।
तो यानी कि जो भी, यानी कि पहले में कहा गया कुछ चमड़े बैग हैं दोस्तों, तो सही कहा है। फिर कहा गया कुछ खुरदुरे चमड़े, सभी खुरदुरे चमड़े कहा। अच्छा दोस्तों यहाँ पे गलत मैंने कह दिया था, यहाँ पे हमने पढ़ने में थोड़ी सी गलती कर दी है दोस्तों। यहाँ पे इसने बात कही है कि सभी, एक मिनट दोस्तों हमें डायग्राम को फिर से बना लेते हैं। ये हमारा चमड़ा था और ये हमारा खुरदुरा था। अब यहाँ पे हमारा कहा गया कुछ चमड़े बैग हैं, चमड़े का कुछ हिस्सा तो बैग हो रहा दोस्तों, ये बात तो हमारी सत्य हो गई। दूसरा यहाँ पे कहा गया कि सभी खुरदुरे चमड़े हैं, कह रहा जितने भी खुरदुरे हैं वो सब का सब दोस्तों क्या हैं, चमड़े हैं। तो यहाँ पे तो देखे तो ये बात गलत कह दी गई कि सभी चमड़े खुरदुरे हैं, मतलब सभी खुरदुरे, जितने भी खुरदुरे हैं सब चमड़े हैं, तो गलत कह दिया। चमड़े का, ये खुरदुरा का कुछ हिस्सा तो चमड़ा हो रहा है, तो ये गलत कह रहा है, इसने कह दिया सभी, तो यहाँ पे लेकिन कुछ ही हो रहा है। तो हमारा देखें तो यहाँ पे अब केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही है। तो अब निष्कर्ष जो हमारा फर्स्ट सही है, इसको हम गलत करने का प्रयास करेंगे। कहा गया कुछ चमड़े बैग हैं, हम कह देंगे कोई चमड़ा बैग नहीं। जब चमड़ा और बैग को अलग अलग कर देंगे तो कथन हमारा चेंज हो जाएगा, यानी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो है वही रहेगा। तो यहाँ पे 106 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा दोस्तों, यानी कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, 106 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 107 नंबर। और 107 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि कुछ हाथी शेर हैं। हाथी का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बता दिया गया कि शेर है, तो हमने हाथी का कुछ हिस्सा दोस्तों शेर कह लिया। फिर कहा गया कुछ शेर ऊंट हैं। अब कहा गया कि शेर का कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, ऊंट है, तो हमने ऊंट रख दिया। फिर निष्कर्ष में आते हैं, कहा गया कुछ हाथी ऊंट हैं। हाथी और ऊंट का तो कोई भी संबंध नहीं है दोस्तों, तो ये गलत कही गई है बात, तो हमने इसको गलत कर दिया। फिर कहा गया कि सभी शेर हाथी हैं। अब कहा गया कि जितने भी शेर हैं वो सब का सब क्या हैं, हाथी हैं, तो ये भी बात दोस्तों गलत कह दी गई कि सभी शेर हाथी हैं। जितने भी शेर हैं वो सब का सब हाथी कहाँ हो रहे हैं दोस्तों, शेर का कुछ ही हिस्सा हाथी हो रहा, इसने कह दिया सभी, तो ये भी बात क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत हो जाएगी। तो अब अगर हम देखें 107 नंबर, तो 107 नंबर में हमारे क्या हो गए, दोनों गलत हो गए हैं। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 107 नंबर के बाद दोस्तों अगर देखें तो हम लोग 108 नंबर, और 108 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि कुछ जानवर कोयल हैं। जानवर का दोस्तों कुछ हिस्सा हम क्या कर देंगे दोस्तों, कोयल बना देंगे। जानवर का ये कुछ हिस्सा हमने क्या बनाया दोस्तों, कोयल बना दिया। अब दूसरे बात में देखें तो कहा गया कुछ जानवर गाते हैं। जानवरों का कुछ हिस्सा क्या होता है, वो गाते हैं भाई। तो चलिए दोस्तों हम जानवरों का कुछ हिस्सा यहाँ पे गायक बना देते हैं, यानी कि गायक है ये। जानवरों का कुछ हिस्सा क्या है, हमने गायक कह लिया। अब अगर यहाँ पे देखें निष्कर्ष में कहा गया कुछ कोयल गाती हैं। अब दोस्तों कह रहा कुछ कोयल गाती हैं, कोयल और गायक का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, कह रहा कुछ कोयल गाती हैं। तो अभी तो यहाँ पे कोई भी कोयल नहीं गा रही है, यानी कि अगर देखें तो कोई भी कोयल हमारी क्या है, नहीं गा रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। इसने कहा कुछ कोयल गाती हैं, तो कोयल और गायक का तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ये तो हमारा यहाँ पे गलत हो गया। फिर अगर देखें तो कहा गया है कि कुछ जानवर कोयल नहीं है, कह रहा जानवर का कुछ हिस्सा कह रहा कोयल नहीं है, तो इसका मतलब यानी ये दोस्तों सही कह रहा है। कह रहा कुछ मतलब यहाँ पे कोई भी जानवर कोयल नहीं। अच्छा मैंने थोड़ी सी फिर गलती पढ़ ली है दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा गया है, कहा गया है कोई भी जानवर कोयल नहीं है। जानवर और कोयल में कह दिया गया कि कोई भी जानवर कोयल नहीं है, तो यहाँ पे तो जानवर का कुछ हिस्सा तो कोयल बन रहा है, तो यानी कि ये भी बात दोस्तों क्या कही गई है, बिल्कुल गलत कही गई है। अब अगर हम देखें थर्ड निष्कर्ष में कहा गया कुछ जानवर गाते हैं। जानवर का कुछ हिस्सा कह रहा गायक है, तो हाँ दोस्तों यहाँ पे जानवर का कुछ हिस्सा क्या है, गायक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। अब दोस्तों जो ये सही है उसको गलत करने का प्रयास करेंगे, जो गलत होते हैं उनको कुछ नहीं करना होता है, बस वो वही रहेंगे। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो गलत हो जाते हैं उनको हमको कुछ नहीं करना है, जो गलत है तो गलत ही रहेंगे, जो लेकिन सही हो जाते हैं उनको गलत करने का प्रयास केवल करते हैं। तो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में जो दिया गया है कुछ जानवर गाते हैं, तो ऐसा ही है, जिसको हम कह देंगे कोई जानवर गाता नहीं है। तो जब ऐसा करेंगे तो दोस्तों जानवर और गायक का अलग अलग संबंध बन जाएगा और यहाँ पे कोई संपर्क नहीं रहेगा, तो इसलिए दोस्तों हमें कथन हमारा चेंज हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो दिया है वही हमारा रहेगा। यानी कि देखें तो केवल निष्कर्ष यहाँ पे थर्ड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 108 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों 109 नंबर, और 109 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि कुछ वर्ग
त्रिभुज हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि वर्ग का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, वो त्रिभुज है। तो वर्ग का कुछ हिस्सा हमने मान लीजिए यहाँ पे हमने त्रिभुज कह दिया, ठीक है, वर्ग का कुछ हिस्सा हमने त्रिभुज कह दिया। फिर कहा गया जबकि कुछ आयत हैं। अब वर्ग का कुछ हिस्सा त्रिभुज हो गया, अब कह रहा है जबकि कुछ हिस्सा आयत है, तो वर्ग का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आयत हो जाएगा, ठीक है। फिर कहा गया कि प्रत्येक वृत्त त्रिभुज हैं। अब जितने भी वृत्त होंगे वो सबका सब त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंदर आ जाएगा। फिर कहा गया है कि अब प्रत्येक षटकोण आयत हैं। अब जितने भी षटकोण होंगे वो सबका सब आयत हो जाएंगे। यहाँ पे षटकोण हमने लिख दिया, क्या लिख दिया दोस्तों, षटकोण, ये सबका सब क्या हो जाएंगे हमारे आयत हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने आयत के अंदर कर दिया षटकोण को। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं दिए गए कथनों के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, हमको ये बात बतानी है। कहा गया कि कम से कम एक वृत्त वर्ग है, कम से कम एक वृत्त क्या है, वर्ग है दोस्तों। तो यहाँ पे एक वृत्त, कम से कम एक वृत्त क्या हो जाएगा हमारा वर्ग है। तो यहाँ पे वृत्त जो है हमारा कम से कम एक वृत्त वर्ग है, तो ऐसा तो दोस्तों नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी वृत्त वर्ग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कहा गया कम से कम एक वृत्त वर्ग है, वृत्त का कम से कम एक भाग कह रहा वर्ग है, तो यहाँ पे कोई संपर्क ही नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा गलत कह रहा है, इसको हम क्या करेंगे, गलत करेंगे। कम से कम एक वृत्त वर्ग है, हाँ दोस्तों गलत है। फिर अगला यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी आयत षटकोण हैं। सभी आयत क्या है दोस्तों, षटकोण हैं। जितने भी आयत होंगे वो सब का सब यहाँ पे कह रहा है षटकोण है, तो आयत को षटकोण के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे तो उल्टा दिया गया है, यानी कहा गया सभी आयत षटकोण है, तो गलत कह दिया गया दोस्तों। ये भी तो हमने भी इसको भी क्या कर दिया दोस्तों, गलत कर दिया। फिर अगर देखें सी नंबर में, तो कहा गया है कम से कम एक षटकोण ऐसा है जो वर्ग है। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कहा गया है कम से कम एक षटकोण ऐसा है जो कि वर्ग है। तो षटकोण और वर्ग का देखें तो भी कोई संबंध नहीं है दोस्तों हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर हम डी ऑप्शन देखते हैं, तो डी ऑप्शन में दिया गया, कहा गया है कम से कम एक आयत वर्ग है। तो आयत का कुछ हिस्सा वर्ग हो रहा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा। तो ये बात दोस्तों सही कही गई है। तो अब हम अगर इस डी वाला जो सही हो रहा है इसको गलत करने का प्रयास करेंगे तो हम गलत कर नहीं पाएंगे, आयत और वर्ग को अलग कर नहीं पाएंगे दोस्तों। अगर करेंगे भी तो हमारा कथन चेंज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो 109 नंबर का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डी के साथ 109 का हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि कुछ बतख पक्षी हैं। अब यहाँ पे बतख का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। तो हमने यहाँ बतख का कुछ हिस्सा पक्षी कर दिया। फिर कहा गया कुछ पक्षी गाय हैं। अब पक्षी का कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे गाय बना दिया, ठीक है, कुछ पक्षी गाय भी हो गए। अब यहाँ पे निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ बतख गाय हैं। बतख का कुछ हिस्सा कह रहा गाय है, तो बतख और गाय का तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कि कुछ गाय बतख हैं। तो गाय का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा बतख है, कुछ गाय बतख हैं, तो यहाँ भी कोई संपर्क नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, तो निष्कर्ष ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा डी के साथ, यानी कि क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी के साथ ही 110 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 111 नंबर, और 111 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कुछ बच्चे होशियार हैं। अब यहाँ पे देखें तो बच्चों का कुछ हिस्सा, ये बच्चे का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, होशियार है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, होशियार कर दिया, बच्चों का कुछ हिस्सा हमने होशियार कर दिया। फिर कहा गया कुछ बच्चे खिलाड़ी हैं। बच्चे का कुछ हिस्सा दोस्तों हमने क्या कर दिया, केवल खिलाड़ी बना दिया। तो हमने बच्चे का कुछ हिस्सा दोस्तों ये कर दिया खिलाड़ी। अब अगर देखें तो निष्कर्ष में कहा गया कि कुछ खिलाड़ी होशियार हैं। खिलाड़ियों का कुछ हिस्सा होशियार है, तो ऐसा तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा, तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कि कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी हैं। होशियार बच्चे कुछ क्या हैं दोस्तों, खिलाड़ी हैं। कुछ होशियार बच्चे, होशियारों का होशियार बच्चे जो हैं, कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे
यहाँ भी कोई भी होशियार बच्चा खिलाड़ी नहीं हो रहा, तो यानी कि ये भी गलत कह रहा है दोस्तों। कुछ होशियार बच्चे, तो होशियारों का कुछ जो बच्चे हैं तो कह रहा हूँ खिलाड़ी हैं, तो होशियार है और खिलाड़ी का कोई संबंध ही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अब देखें तो दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हो चुके हैं। तो देखें तो कोई अनुसरण नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 111 के बाद 112 नंबर, और 112 नंबर में दिया गया है कुछ पेड़ इमारतें हैं। पेड़ का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इमारत हो जाएगा। फिर कुछ इमारतें तोते हैं, इमारत का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे तोते हो जाएगा। ठीक है, कुछ इमारत क्या है दोस्तों, यहाँ पे तोते हैं। अब अगर हम देखें तो क्या है, सभी तोते पेड़ हैं, जितने भी तोता हैं वो सबका सब पेड़ हैं। तो गलत है दोस्तों, तोता और पेड़ का तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा, तो ये तो गलत हो गया। फिर कहा गया कि सभी तोते इमारत हैं, तो यहाँ भी दोस्तों गलत कह दिया गया, सभी तोते इमारत हैं। तोते का तो कुछ हिस्सा इमारत हो रहा है ना, इसलिए तो सभी कह दिया है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं सी नंबर, यानी कहा गया कुछ तोते इमारत हैं, तोते का कुछ हिस्सा जो है वो इमारत है। हाँ दोस्तों, ये बात दोस्तों सही कही गई है, तोते का कुछ हिस्सा क्या है, इमारत है। अगला कहा गया है कि कोई भी तोता पेड़ नहीं है, तो कहा गया तोते का कोई भी हिस्सा क्या है, पेड़ नहीं है। तो ये बात दोस्तों सही कहा गया है कि तोते का कोई हिस्सा पेड़ नहीं है। तो अब दोस्तों सी ऑप्शन हमारा, अगर यहाँ पे जो दिया गया कुछ तोते इमारत हैं, तो यहाँ पे अगर हम कह दें कि सभी तोते इमारत हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, कथन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि हम इसको कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी कि देखें तो कुछ तोते इमारत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 112 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 112 के बाद 113 नंबर, और 113 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कुछ डॉक्टर क्या है, रोगी हैं। अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर का कुछ हिस्सा, मान लीजिए इतने सारे डॉक्टर रहे होंगे और इतने सारे डॉक्टरों में कहा गया है कुछ डॉक्टर क्या होंगे, रोगी होंगे। तो हमने डॉक्टर का कुछ हिस्सा क्या बना दिया, यहाँ पे रोगी बना दिया। फिर कहा गया कुछ रोगी ईमानदार हैं, रोगी का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या कह दिया गया, ईमानदार हैं, तो हमने यहाँ पे ईमानदार बना दिया। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे 113 में अगर निष्कर्ष में देखते हैं, कहा गया कुछ डॉक्टर ईमानदार हैं। ये डॉक्टर और ये ईमानदार का कुछ हिस्सा क्या है, कह रहा कुछ डॉक्टर जो हैं ईमानदार हैं। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों, डॉक्टर और ईमानदार का कोई तो संबंध ही नहीं हो रहा, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कि सभी रोगी डॉक्टर हैं, जितने भी रोगी हैं वो सब का सब क्या है, यहाँ पे डॉक्टर हैं। जितने भी कह रहा सभी रोगी डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे रोगी का कुछ ही हिस्सा तो डॉक्टर हो रहा दोस्तों। ये बात का क्या कही गई दोस्तों, गलत कही गई है। यानी कि यहाँ भी हमारा क्या कह दिया गया दोस्तों, गलत कह दिया गया। अब अगर देखें तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, तो ऐसा ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों डी पे, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। 113 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर, और 114 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कुछ मोती हरे हैं, मोती का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, यहाँ पे हरा है। तो हमने मोती का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे हरा कर लिया। फिर कहा गया है कि कुछ रत्न जेवर हैं। अब कह रहा कुछ रत्न जेवर हैं। अब दोस्तों यहाँ पे रत्न और जेवर का कोई संबंध इनमें हरा और मोती से है ही नहीं, तो हमने इनका अलग डायग्राम बना दिया। कुछ रत्न जो हैं वो जेवर है, रत्न का कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे जेवर बना दिया दोस्तों। यहाँ पे ये हो गया जेवर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। कहा गया है कि कुछ रत्न मोती हैं, रत्न का कुछ हिस्सा कह रहा मोती है, रत्न और मोती का तो कोई संबंध ही नहीं बन रहा है, इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कुछ जेवर रत्न हैं, कुछ जेवर का कुछ हिस्सा कह रहा रत्न है। हाँ, तो ये बात दोस्तों सही कही गई है कि जेवर का कुछ हिस्सा क्या है, रत्न है। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर 114 का सेकंड के साथ, यानी सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण है या उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 115 नंबर, और दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि कुछ बढ़ई प्लम्बर हैं। अब हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे बढ़ई का कुछ हिस्सा क्या बना लिया, यहाँ पे प्लम्बर बना लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों,
ये प्लम्बर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कहा गया कि कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर हैं। अब यहाँ पे प्लम्बर का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, ये दिहाड़ी मजदूर हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया दिहाड़ी और यहाँ पे लिख दिया मजदूर हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम निष्कर्ष पढ़ेंगे और निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ प्लम्बर बढ़ई हैं, कुछ प्लम्बर का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, बढ़ई है। तो हाँ, प्लम्बर का कुछ हिस्सा तो दोस्तों ये बढ़ई हो रहा है, प्लम्बर का कुछ हिस्सा बढ़ई है, तो ये बात दोस्तों सही कही गई है। फिर अगला देखें तो कहा गया कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर हैं। दिहाड़ी मजदूर का कुछ हिस्सा कह रहा प्लम्बर है, ये भी बात दोस्तों यहाँ पे दिहाड़ी मजदूर का कुछ हिस्सा प्लम्बर हो रहा है, तो ये भी बात दोस्तों सही हो गई। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो हमारा यहाँ पे 115 में फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, और दोनों को अगर हम गलत करने का प्रयास करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, हमारा कथन चेंज हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारे दोनों सही रह जाएंगे। यानी कि देखें तो केवल यहाँ पे ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। तो 115 का दोस्तों हमारा क्या राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 116 नंबर और 116 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया, कह रहा कुछ कप किताब हैं। अब यहाँ पे ये कप हो गया, कप का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या है, किताब है। तो हमने कप का यहाँ पे कुछ हिस्सा क्या कर दिया दोस्तों, किताब कर दिया। फिर कुछ किताब शर्ट हैं, किताब का कुछ हिस्सा यहाँ पे हमने क्या कर दिया दोस्तों, शर्ट कर दिया। ठीक है, कुछ किताब क्या है दोस्तों, यहाँ पे शर्ट हैं। फिर अगला निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ कप शर्ट हैं। कप का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, शर्ट है। कप का कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, शर्ट है। तो यहाँ पे इसने क्या कह दिया, कप का कुछ हिस्सा शर्ट है। तो कप और शर्ट का तो कोई संबंध ही नहीं हो रहा दोस्तों, इसलिए गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कि सभी शर्ट किताब हैं, जितनी भी शर्ट हैं। अब यहाँ पे जितनी भी शर्ट हैं कह रहा वो सबका सब क्या है दोस्तों, किताब हैं। तो यहाँ पे तो शर्ट का दोस्तों कुछ ही हिस्सा किताब हो रहा ना, इसने कह दिया सभी शर्ट किताब हैं। तो ये बात दोस्तों यहाँ भी गलत कही गई है। तो दोस्तों दोनों देखें तो यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, यानी कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर हमारा 116 का बी के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 117 नंबर और 117। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कुछ बैग चॉकलेट हैं। तो कुछ बैग का कुछ हिस्सा दोस्तों हमने चॉकलेट यानी सी से डिनोट कर दिया, बैग को बी से डिनोट कर दिया। फिर कहा गया कुछ केक चॉकलेट हैं। केक का कुछ हिस्सा चॉकलेट है, तो हमने केक का कुछ हिस्सा यहाँ पे ये चॉकलेट कर दिया। अब दोस्तों क्या हो गया, ये केक हो गया, केक का कुछ हमने चॉकलेट कर दिया। अब यहाँ पे ये हो गया पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम अगर निष्कर्ष देखते हैं तो निष्कर्ष में कहा गया कि सभी केक के बैग होने की संभावना है। तो अगर इसको इस प्रकार बना दे दोस्तों, सभी बैग, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, बैग हो गया। अब कुछ बैग हमारे क्या थे दोस्तों, यहाँ पे चॉकलेट थे, तो हमने चॉकलेट कर दिया। अब यहाँ पे कह दिया है निष्कर्ष में सभी केक के बैग होने की संभावना है, सभी केक के। अब दोस्तों अगर हम केक देखें तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, सभी केक, ये सब क्या हो जाएगा, केक, ये हो गया केक। सभी केक के बैग होने की संभावना दोस्तों हो रही है, यानी कि हाँ सभी केक हमारे बैग बन रहे हैं। तो देखिए तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, सभी केक के बैग होने की संभावना है। तो यानी कि पहला जो यहाँ पे दिया गया है ये हमारा निष्कर्ष क्या हो रहा है, यानी कंडीशन में फॉलो कर जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड निष्कर्ष में कहा गया कुछ बैग केक हैं। बैग और केक का तो यहाँ पे तो कोई संबंध ही नहीं है दोस्तों यहाँ पे, तो इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो 117 का देखें तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 117 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 118 कहा गया कुछ किताब कार हैं। किताब का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार हो जाएगा, तो हमने किताब का कुछ हिस्सा कार बना दिया। फिर कहा गया कुछ कारें बॉक्स हैं। कार का कुछ हिस्सा हमने क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे बॉक्स बना दिया, हमने यहाँ पे बॉक्स लिख दिया। फिर यहाँ पे अब निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ किताबें बॉक्स हैं। किताब और बॉक्स का तो कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। फिर कहा गया सभी बॉक्स कार हैं, जितने भी बॉक्स हैं वो सबका सब कार हैं। तो यहाँ भी दोस्तों बॉक्स का कुछ हिस्सा दोस्तों कार हो रहा, तो यानी कि ये क्या कहा गया, यहाँ पे गलत कहा गया ये भी। तो देखें दोस्तों तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना तो निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर 118 का देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 119 नंबर और 119 नंबर एक क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई साबुन पेड़ नहीं है। साबुन का कह रहा कोई भी हिस्सा जो है वो पेड़ नहीं है, तो साबुन और पेड़ में कोई संबंध नहीं है, तो हमने ये अलग अलग बना दिया। फिर कहा गया है कि सभी पेड़ सड़क हैं।
कह रहा जितने भी पेड़ हैं वो सब का सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, सड़क हो जाएंगे। तो अगर हम ऐसा बना दे, सभी पेड़ को क्या कर दे दोस्तों, हमने यहाँ पे सड़क बना दी, सभी पेड़ जितने भी पेड़ हैं वो सब का सब क्या हैं, सड़क हैं। तो सड़क के अंदर पेड़ पहुँच जाएगा। तो अब अगर दोस्तों ये हमने यहाँ से जोड़ दिया तब भी सही, अगर इसको यहाँ से न जोड़ते तब भी सही हो जाता। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे कहा गया कुछ पेड़ सड़क हैं, कुछ पेड़, पेड़ का कुछ हिस्सा कह रहा है सड़क है, पेड़ का कुछ हिस्सा सड़क है। तो दोस्तों यहाँ पे बात बिल्कुल सही कही गई है, पेड़ का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, यानी कि यहाँ पे सड़क है कहा गया है ना, पेड़ का कुछ पेड़ सड़कें हैं कहा गया, कुछ पेड़ सड़कें हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ पेड़ जो हमारा कहा गया है सड़क हैं, पेड़ का कुछ हिस्सा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सड़क हो रहा है। तो सड़क यानी कि कुछ पेड़, पेड़ का कुछ हिस्सा तो दोस्तों हमारा क्या हो रहा है, सड़क बन रहा है। तो यानी कि ये हमारा देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। फिर अगला देखें दोस्तों, कहा गया सभी सड़कें पेड़ हैं, कर जितनी भी सड़क हैं वो सबका सब पेड़ हैं। तो दोस्तों ये गलत कह दिया गया, तो ऐसा तो नहीं हो रहा दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी सड़क को हमारा पेड़ के अंदर जाना चाहिए था। और यहाँ पे पहले निष्कर्ष में कहा गया है कुछ पेड़ सड़क हैं, पेड़ का कुछ हिस्सा सड़क है और कुछ हिस्सा हमारा ऐसे ही है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है। ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों 120 नंबर, और 120 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि कुछ ट्रक बाइक हैं। तो ट्रक का कुछ हिस्सा दोस्तों हमने क्या बना दिया दोस्तों, बाइक बना दिया। ट्रक का कुछ हिस्सा हमने क्या बना दिया दोस्तों, बाइक। फिर कहा गया कुछ बाइक स्कूटर हैं, बाइक का कुछ हिस्सा हमने दोस्तों यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे स्कूटर बना दिया। बाइक का कुछ हिस्सा क्या हो गया, स्कूटर हो गया। अब हम निष्कर्ष में आ जाते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कुछ ट्रक स्कूटर हैं, ट्रक का कुछ हिस्सा कह रहा स्कूटर है। तो ऐसा तो दोस्तों यहाँ पे कोई संबंध ही नहीं हो रहा है, इसलिए गलत हो गया। कुछ ट्रक स्कूटर हैं तो कोई ट्रक स्कूटर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसलिए दोस्तों गलत हो गया। फिर कहा गया कि सभी बाइक स्कूटर हैं, कहा गया कि यहाँ पे जितनी भी बाइक हैं वो सबका सब स्कूटर हैं। तो दोस्तों गलत कहा गया, बाइक का कुछ हिस्सा स्कूटर हो रहा है ना, इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो देखें तो 120 का हमारा हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 120 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 121 नंबर, और 121 नंबर में हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि कुछ लड़के लड़कियां हैं। अब लड़के का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे लड़कियां हैं, तो हमने यहाँ पे लड़कियां बना दिया। कुछ लड़के क्या हैं दोस्तों, लड़कियां हैं। कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ छात्र, छात्र का कुछ हिस्सा वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ छात्र लड़के हैं। छात्र का कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या है दोस्तों, लड़के हैं, तो हमने यहाँ पे छात्र का कुछ हिस्सा लड़का बना दिया। फिर निष्कर्ष में कहा गया है, कहा गया कि सभी लड़कियां छात्र हैं, जितनी भी लड़कियां हैं ये सबका सब दोस्तों छात्र हैं। तो यहाँ पे तो लड़कियां और छात्रों का तो कोई संबंध ही नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कहा गया कुछ छात्र लड़कियां हैं, अब कह रहा छात्र का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा है लड़कियां, तो यहाँ भी कोई संबंध नहीं हो रहा दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 121 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला देखें दोस्तों, तो 122 नंबर जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, 122 नंबर में कहा गया है कि कुछ खिलाड़ी दर्शक हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि खिलाड़ी का कुछ हिस्सा जो है, खिलाड़ी का कुछ हिस्सा क्या है, यहाँ पे दर्शक है, तो यहाँ पे हमने खिलाड़ी का कुछ हिस्सा क्या बना दिया दोस्तों, दर्शक बना दिया। फिर कहा गया कोई भी खिलाड़ी थिएटर नहीं है, कोई भी खिलाड़ी जो है वो थिएटर नहीं है। खिलाड़ी का कोई भी हिस्सा जो है, कोई भी खिलाड़ी क्या है, थिएटर नहीं है। तो यहाँ पे खिलाड़ी का कोई भी हिस्सा क्या है दोस्तों, थिएटर नहीं, तो हमने खिलाड़ी और थिएटर को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, थिएटर, थिएटर हमने ये बना दिया, थिएटर। तो ये हमने कर दिया, यानी कि अब दोस्तों देखें तो कोई भी खिलाड़ी थिएटर नहीं है, तो हमने कोई भी खिलाड़ी को थिएटर नहीं कर दिया। अब निष्कर्ष में आ जाते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कि कोई भी दर्शक जो है थिएटर नहीं है। दर्शक का कह रहा कोई भी हिस्सा थिएटर नहीं है दोस्तों, बिल्कुल बात सही कही गई। कह रहा कोई भी दर्शक थिएटर नहीं है, दर्शक और थिएटर का कोई संबंध नहीं है, यानी कि सही कह रहा है। फिर कहा गया कि सभी दर्शक के थिएटर होने की संभावना है। अब अगर हम सभी दर्शकों को थिएटर कर देंगे तो कुछ खिलाड़ी भी में आ जाएंगे ना दोस्तों, तो कुछ थिएटर हमारे खिलाड़ी में भी आ जाएंगे, तो हमारा तो कथन चेंज हो जाएगा। तो यानी कि ये गलत कह रहा है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, तो हमारा
अब यानी कि यहाँ पे कोई भी दर्शक थिएटर नहीं है, कोई भी दर्शक थिएटर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों ऐसा कर दें, अब हमारा तो ये तो हो गया पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बन गया, यानी कि पहला सही हो गया दूसरा गलत हो गया। अब हमने बता रखा है कि हम क्या करते हैं कि जो सही हो जाता है उसको गलत करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कोई भी दर्शक थिएटर नहीं है, कोई भी दर्शक थिएटर नहीं है। तो अगर हम सेकंड डायग्राम बनाएं और इधर ऐसा कर दें कि यहाँ पे कहा गया है कि कोई खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी क्या है दोस्तों, दर्शक है, तो हमने कुछ खिलाड़ी को दर्शक कर दिया, यहाँ पे दर्शक कर दिया। फिर कहा गया है कि कोई भी खिलाड़ी थिएटर नहीं, कोई भी खिलाड़ी थिएटर नहीं है तो दर्शक तो हो सकता है, तो हमने कुछ खिलाड़ियों, कुछ थिएटर को ये दर्शक बना दिया, थिएटर हमने कर दिया। तो अब यहाँ पे देखें दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, थिएटर हो गया। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारा कोई भी दर्शक थिएटर है, तो यहाँ पे दर्शक का कुछ हिस्सा यहाँ पे थिएटर होने लगा दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड के अकॉर्डिंग हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग। फिर कहा गया कि सभी दर्शक के थिएटर होने की संभावना, सभी दर्शक हमारे थिएटर नहीं हो पाएंगे। तो अगर ऐसा होंगे भी तो दोस्तों फिर खिलाड़ी बनने लगेगा, इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर देखें तो 122 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 122 का बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 122 के बाद दोस्तों 123, और यहाँ पे कहा गया कुछ हैट कैप हैं। अब यहाँ पे हैट का कुछ हिस्सा, कुछ हैट कैप हैं, कुछ हैट हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैप हो जाएंगे। फिर कहा गया कुछ कैप चटाई हैं, कैप का कुछ हिस्सा दोस्तों हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे चटाई लिख दिया। अब यहाँ पे निष्कर्ष में आते हैं, कहा गया है कि कुछ कैप हैट हैं, तो कैप का कुछ हिस्सा कह रहा है हैट है, तो हाँ दोस्तों यहाँ पे कैप का कुछ हिस्सा हैट हो रहा है, इसलिए ये सत्य हो गया। फिर अगला कहा गया है कुछ चटाई कैप हैं, चटाई का कुछ हिस्सा कह रहा कैप है, ये भी बात दोस्तों सत्य है, हमने इसको भी सत्य कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को हम गलत करने का प्रयास करेंगे। जब गलत प्रयास करेंगे दोस्तों तो कह रहा कुछ कैप हाइट है, तो हम कह देंगे कोई कैप हाइट नहीं है। तो जब कोई कैप हाइट नहीं है दोस्तों, ऐसा करेंगे तो हमारा कैप और हाइट अलग अलग हो जाएंगे, तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, कथन चेंज होने लगेगा। तो इसलिए दोस्तों हमारे ये दो का दोनों सही ही रह जाएंगे, यानी कि देखें तो दोनों निष्कर्ष उपयुक्त हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 123 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 123 के बाद 124 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि कुछ मुंबई दिल्ली हैं। अब यहाँ पे मुंबई का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, यहाँ पे दिल्ली बताया गया, मुंबई का कुछ हिस्सा यहाँ पे दिल्ली कह दिया गया, कुछ मुंबई दिल्ली हैं, कुछ कोलकाता मुंबई हैं, कोलकाता का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या है, कोलकाता का कुछ हिस्सा मुंबई है, तो हमने यहाँ पे मुंबई से जोड़ते हुए कोलकाता का बना दिया। फिर कहा गया है कि कुछ चेन्नई दिल्ली हैं, कुछ चेन्नई का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, यहाँ पे दिल्ली है, तो हमने यहाँ पे चेन्नई लिख दिया दोस्तों। अब अगर हम देखें निष्कर्ष में आ जाते हैं, तो निष्कर्ष में कहा गया कि सभी कोलकाता चेन्नई हैं, जितने भी कोलकाता हैं वो सबका सब दोस्तों क्या हो रहा है, कह रहा है चेन्नई हैं। तो अभी तो कोलकाता और चेन्नई का तो कोई मिलाप ही नहीं दिख रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अब अगर हम देखें सेकंड निष्कर्ष में आते हैं, कहा गया है कि कोई चेन्नई कोलकाता नहीं है, चेन्नई का कोई हिस्सा कोलकाता नहीं है, कहा गया कोई चेन्नई कोलकाता नहीं है। तो दोस्तों ये बात दोस्तों सही कही गई है, कोई चेन्नई कोलकाता नहीं है, सही है। अब अगर हम यानी कि पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा ये पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ गया है, यानी कि पहला सत्य आया है, नहीं पहला हमारा रंग आया है, दूसरा हमारा सत्य आया है, दूसरा क्या आया हमारा सही आ गया है। तो अब अगर इसी में हम दूसरा डायग्राम बनाएं, यहाँ पे मान लीजिए एम से हो गया मुंबई, कुछ मुंबई क्या है, दिल्ली है, डी से दिल्ली हो गया, और यहाँ से हमारा ये कुछ मुंबई हमारे क्या है, कोलकाता हैं, यानी कि यहाँ पे सी से डिनोट कर दिया। और फिर कहा गया कुछ दिल्ली चेन्नई हैं, तो कुछ दिल्ली चेन्नई हैं, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दिल्ली का कुछ हिस्सा चेन्नई से कर दिया, यहाँ पे ये लीजिए हमने ऐसे बना दिया, ये हो गया चेन्नई। तो अब अगर दोस्तों इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे कहा गया सभी कोलकाता चेन्नई हैं, ये सभी कोलकाता चेन्नई है, तो चेन्नई का कुछ हिस्सा हमारा कोलकाता होने लगा है, इसने तो कहा है सभी, तो यानी कि ये गलत कह रहा है, तो हमने गलत कर दिया। फिर कहा गया कोई चेन्नई कोलकाता नहीं है, कह रहा कोई चेन्नई कोलकाता नहीं है, तो यहाँ पे तो कुछ चेन्नई कोलकाता इस जगह पे ये हो रहे हैं ना दोस्तों, तो यानी कि ये हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, पहले तो हमारा ऑलरेडी गलत था ही था। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे हमारे दोनों निष्कर्ष यानी उपयुक्त नहीं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे ना निष्कर्ष फर्स्ट ना निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर 124 का हमारा
सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर, और 125 नंबर के क्वेश्चन में हमारा जो दिया गया है यहाँ पे दोस्तों 125 नंबर में कहा गया है कुछ मूर्ख बुद्धिमान हैं, यानी कि कुछ मूर्खों का कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या है दोस्तों, बुद्धिमान है। कुछ मूर्ख यानी मूर्खों का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बुद्धिमान बना दिया, बुद्धिमान बना दिया। मूर्खों का कुछ हिस्सा हमने दोस्तों क्या कर दिया, बुद्धिमान कर दिया। फिर कहा गया कुछ बच्चे बुद्धिमान हैं, बच्चों का कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या हैं दोस्तों, कुछ बच्चे बुद्धिमान हैं। अब निष्कर्ष में आ जाते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कुछ मूर्ख बच्चे हैं, मूर्खों का कुछ हिस्सा कह रहा बच्चे हैं, तो ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, तो गलत हो जाएगा। फिर आते हैं सभी बच्चे बुद्धिमान हैं, जितने भी बच्चे हैं वो सबका सब बुद्धिमान है दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि ये भी हमारा सही नहीं है। कुछ बच्चे, यानी इसने कहा सभी बच्चे बुद्धिमान है, यहाँ पे तो कुछ बच्चे बुद्धिमान हो रहा है, इस जगह पे कुछ बच्चे हो रहा है, इसने कह दिया सभी। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे देखें तो हमारे दोनों ही निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। 125 का दोस्तों अगर देखें तो हमारा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त है, यानी कि बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस 126 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कोई भी बिल्ली शेर नहीं है, कोई भी बिल्ली जो होगी वो शेर नहीं है। तो बिल्ली और शेर को हमने अलग अलग कर दिया, ये हो गया। फिर अगला कहा गया कि सभी शेर राजसी जीव हैं, सभी शेर, जितने भी शेर होंगे वो सबका सब राजसी जीव हैं, तो हमने यहाँ पे ये राजसी जीव कर दिया। अब सभी शेर हमने राजसी जीव बना दिया। फिर यहाँ पे अब अगला क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कि सभी राजसी जीव शेर हैं, सभी राजसी जीव जो हैं वो सबका सब कह रहा शेर है, तो उल्टा कह दिया, सभी राजसी जीवों को शेर के अंदर जाना चाहिए, यहाँ तो गलत कह रहा है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो गया। फिर कह रहा कि कुछ राजसी जीव शेर हैं, कुछ राजसी जीव क्या हैं दोस्तों, यहाँ पे शेर हैं, तो राजसी जीव का कुछ हिस्सा शेर हो रहा दोस्तों, तो ये बात दोस्तों सही कही गई है। तो यानी देखें तो केवल निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुरूप सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 126 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 127 नंबर, और 127 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि सभी ऊन धागे हैं। अब यहाँ पे जितने भी ऊन होंगे ये सबका सब दोस्तों क्या हैं, धागे हैं, जितने भी ऊन हमने उनको क्या बना दिया, सभी धागे बना दिया। अब कुछ ऊन खुरदुरे हैं, अब ऊन का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे हमने क्या कर दिया, खुरदुरा कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे खुरदुरा कर दिया। अब देखें अगर निष्कर्ष में कहा गया कि सभी खुरदुरे ऊन हैं, क्या कहा गया कि सभी खुरदुरे ऊन हैं, खुरदुरों का सभी हिस्सा कह रहा ऊन है, नहीं, गलत कहा गया, खुरदुरों का कुछ हिस्सा ऊन है, तो यहाँ तो कह दिया सभी, तो इसलिए ये हो गया गलत। फिर कहा गया कि कुछ धागे खुरदुरे हैं, धागे का कुछ हिस्सा खुरदुरा है, ये बात दोस्तों सत्य है कि ये इतना भाग हमारा खुरदुरा नहीं है, इतना है और इतना नहीं है, तो नहीं कि ये बात दोस्तों सही कही गई है। अब अगर सही वाले को गलत करने का प्रयास करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कथन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसलिए दोस्तों इसको हम अलग नहीं कर पाएंगे, यानी जो दिया गया है वही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 127 का देखें तो केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, ऑप्शन नंबर हमारा 127 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 128 नंबर देखते हैं, और 128 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कुछ एल्बम फोटो हैं, कुछ एल्बम क्या है दोस्तों, फोटो हैं। तो यहाँ पे हमने एल्बम बनाया, और एल्बम का कुछ हिस्सा हमने क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे हमने फोटो बना दिया। कुछ एल्बम क्या है दोस्तों, फोटो हैं। सभी फोटो फ्रेम्स हैं, सभी फोटो क्या है दोस्तों, फ्रेम हैं, जितने भी फोटो होंगे वो सबका सब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रेम है, तो हमने सभी फोटो को फ्रेम बना दिया। अब अगला क्या कहा गया है कि कुछ एल्बम फ्रेम है, एल्बम का कुछ हिस्सा फ्रेम है, दोस्तों सही बात कही गई है, कोई फ़ोटो एल्बम नहीं है, कोई भी फ़ोटो कह रहा है एल्बम नहीं है, ये दोस्तों क्या कहा है, गलत कहा गया। फ़ोटो का कुछ हिस्सा तो एल्बम हो रहा है ना, तो केवल यहाँ पे देखें तो हमारा फर्स्ट आंसर करता है, यानी कि 128 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये रहा, और इस क्वेश्चन को हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कुछ टमाटर गर्म हैं। अब यहाँ पे हमारा टमाटर बना दिया गया, अब इस टमाटर का कह रहा है कुछ टमाटर गर्म है, तो टमाटर का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे हमने गर्म बना दिया। फिर कहा गया कि सभी मटर गर्म हैं, जितने भी मटर हैं वो सबका सब क्या है, गर्म है, सभी मटर
सभी मटर क्या हैं, गर्म हैं। सभी मटर जो हो जाएंगे हमारे वो गर्म हो जाएंगे, तो गर्म के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मटर आ जाएगा। तो दोस्तों हमने ये कर डाल दिया गर्म के अंदर मटर को। अब अगर हम निष्कर्ष पढ़ते हैं तो कहा गया है कुछ गर्म मटर हैं, गर्म का कुछ हिस्सा कह रहा मटर है। तो बात बिल्कुल दोस्तों सही कही गई है, गर्म का कुछ हिस्सा तो मटर हो रहा है। फिर कहा गया कुछ गर्म टमाटर हैं, गर्म का कुछ हिस्सा दोस्तों टमाटर है, यहाँ भी बात दोस्तों सही कही गई है। तो देखें दोस्तों, तो दोनों ही फर्स्ट और सेकंड पालन करते हैं। 129 का अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे हमारा दोनों ही निष्कर्ष यानी फर्स्ट और सेकंड पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी स्लेट सूरज हैं। सभी स्लेट जो हैं, जितने भी स्लेट होंगे वो सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, सूरज हो जाएगा। तो हमने सभी स्लेटों को क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे सूरज बना दिया। फिर कहा गया कुछ तारे सूरज हैं, कुछ तारे, तारे का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने तारे का कुछ हिस्सा सूरज बना दिया। अब कहा गया कि सभी स्लेट तारे हैं, जितने भी स्लेट हैं वो सबका सब दोस्तों क्या हैं, तारे हैं। तो ये तो गलत बात कही गई है, तो ऐसा कुछ हमारा डायग्राम में दिख ही नहीं रहा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कहा गया सभी तारे स्लेट हैं, जितने भी तारे हैं वो सबका सब स्लेट है। तो यहाँ भी दोस्तों गलत कहा गया है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना तो निष्कर्ष सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 130 का हमारा दोस्तों ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 130 का दोस्तों हमारा क्या होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन यानी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 131 नंबर और 131 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी मग भूरे हैं। अब यहाँ पे जो मग हैं ये सबका सब मग हमारे क्या हैं दोस्तों, यहाँ पे भूरे हैं, तो हमने यहाँ पे भूरे बना दिया। फिर कहा गया कुछ भूरे पृथ्वी हैं, भूरे का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। तो हमने भूरे का कुछ हिस्सा पृथ्वी कर दिया। फिर निष्कर्ष में कहा गया कुछ पृथ्वी भूरे रंग की हैं, कुछ पृथ्वी भूरे रंग की हैं। पृथ्वी का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे भूरे रंग का है, दोस्तों ये बात सही कहा गया, कुछ पृथ्वी भूरे रंग की है, सही है। फिर कहा गया कोई मग पृथ्वी नहीं है, मग का कोई हिस्सा पृथ्वी नहीं है। दोस्तों ये क्या कह दिया गया, कोई मग पृथ्वी नहीं है। तो यहाँ पे तो दोस्तों बिल्कुल बात सही कही गई है, तो हमने इसको क्या कर दिया, ये सही कर दिया। अब यहाँ पे कहा गया है, अब अगर इनको गलत करने का प्रयास करते हैं तो कहा गया कुछ पृथ्वी भूरे रंग की हैं, कुछ पृथ्वी, पृथ्वी का कुछ, अगर हम इस प्रकार बना दें, यहाँ पे हमने बना दिया दोस्तों ये मग कुछ। अब यहाँ पे कहा गया है सभी मग भूरे हैं, तो हमने सभी मगों को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे भूरा बना दिया। सभी मगों को हमने क्या कर दिया दोस्तों, भूरा बना दिया। फिर कहा गया है कुछ भूरे पृथ्वी हैं। अब भूरे का कुछ हिस्सा दोस्तों पृथ्वी, तो हमने मग से भी ले लिया, तो यहाँ पे हमने पृथ्वी से ये बना दिया। अब अगर देखें दोस्तों तो हमारा यहाँ पे कहा गया कुछ पृथ्वी भूरे रंग की हैं, कुछ पृथ्वी का कुछ भूरे रंग का। दोस्तों बात तो सही है दोस्तों, यहाँ भी हो रहा है हमारा, सही हो रहा है। फिर अगला कहा गया है कोई मग पृथ्वी नहीं है, मग का दोस्तों कोई भी कह रहा पृथ्वी नहीं, तो मग का कुछ हिस्सा तो यहाँ पृथ्वी होने लगा है, तो इसलिए दोस्तों हमारा ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये कह रहा कोई मग पृथ्वी नहीं, तो यहाँ हमने 20 सेकंड में यानी पूरा कर दिया है, तो यानी कि हमारे कथन भी नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पहले तो गलत नहीं होगा, लेकिन दूसरा जरूर हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखें तो केवल हमारा निष्कर्ष फर्स्ट अंत पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 131 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 132 नंबर और 132 नंबर के क्वेश्चन पे यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि कुछ चम्मच क्या है दोस्तों, यहाँ पे ग्लास हैं। क्या है दोस्तों, कुछ चम्मच ग्लास हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 132 नंबर में हमने कुछ चम्मच को ग्लास बना दिया। यहाँ पे कुछ चम्मच जो हैं वो क्या हैं, ग्लास हैं, तो हमने यहाँ पे ये गिलास लिख दिया, ठीक है। कुछ चम्मच हमारे ग्लास हो गए। फिर अब अगर देखें तो कहा गया सभी थालियाँ ग्लास हैं, जितनी भी थालियाँ हैं वो सबका सब ग्लास हैं। तो हमारी थालियाँ जो हो जाएगा दोस्तों एक ग्लास के अंदर आ जाएगा, ये सभी थालियाँ हमारी क्या हो जाएंगी दोस्तों, यहाँ पे ग्लास के अंदर आ जाएंगी, ठीक है, ये हो गया। अब निष्कर्ष में कहा गया है कुछ गिलास थालियाँ हैं, गिलास का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा है थाली है, तो ये बात दोस्तों सही है, गिलास का कुछ हिस्सा थाली हो रहा। फिर कहा गया कुछ गिलास चम्मच हैं, गिलास का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, यहाँ पे चम्मच है, तो गिलास का ये कुछ हिस्सा हमारा यहाँ पे चम्मच भी हो जाएगा। तो देखें दोस्तों, तो दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगर इनको हम गलत करने का प्रयास करें तो गलत नहीं कर पाएंगे, अगर गलत करेंगे भी दोस्तों तो हमारे कथन चेंज हो जाएंगे। तो यानी कि दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड तर्क संगत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 132 का हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। 132 के बाद दोस्तों अगर हम देखें 133 नंबर, तो 133 नंबर के क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारा दिया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कुछ क्रिकेट
ट्रिंकेट लिखा है, कुछ ट्रिंकेट क्या है दोस्तों, चांदी है। तो ट्रिंकेट का कुछ हिस्सा हमने दोस्तों क्या कर दिया, चांदी कर दिया। यहाँ पे हमने ट्रिंकेट का कुछ हिस्सा हमने चांदी बना दिया। फिर कहा गया कि सभी चांदी धातु हैं, जितनी भी चांदियाँ होंगी वो सबका सब दोस्तों क्या है, धातु हैं। तो हमने सभी चांदियों को क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे धातु बना दिया। अब यहाँ पे कहा गया है निष्कर्ष में कुछ चांदी ट्रिंकेट हैं, चांदी का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, ये ट्रिंकेट है। तो बात दोस्तों सही कही गई, चांदी का कुछ हिस्सा ट्रिंकेट हो रहा है। फिर कहा गया कि सभी धातुएं ट्रिंकेट हैं, जितनी भी धातु हैं वो सबका सब ट्रिंकेट हैं। तो अभी तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सभी धातुएं ट्रिंकेट नहीं है दोस्तों, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। कुछ धातुएं ट्रिंकेट है, तो कह कुछ धातुएं ट्रिंकेट, अच्छा ये बात कही गई है, कहा गया है कुछ धातुएं ट्रिंकेट हैं दोस्तों कहा गया। तो हाँ ऐसा तो है दोस्तों, कुछ धातुएं क्या हैं, धातुओं का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो रहा है, ट्रिंकेट हो रहा है। ये धातु का कुछ हिस्सा ट्रिंकेट भी तो हो रहा है, यानी कि ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों तुम्हारा यहाँ पे डी ऑप्शन यानी 133 का फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 133 का हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 133 के बाद दोस्तों 134 नंबर, और 134 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कथन में कहा गया है कुछ कटोरे मैट हैं, यानी कि यहाँ पे कटोरे का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या कह दिया गया, मैट है। तो हमने कटोरे का कुछ हिस्सा हमने मैट बना दिया। फिर कहा गया कि सभी प्लेटें जो हैं वो मैट हैं, सभी प्लेट जितनी भी प्लेट होंगी वो सबका सब क्या हो जाएंगी, मैट हो जाएंगी। तो यानी कि प्लेट जो होगा मैट के अंदर आ जाएगा, तो हमने ये अंदर बना दिया। अब यहाँ पे निष्कर्ष देखें तो कहा गया है कुछ मैट प्लेट हैं, मैट का कह रहा है कुछ हिस्सा प्लेट है। हाँ दोस्तों मैट का कुछ हिस्सा प्लेट हो रहा है, तो इसलिए दोस्तों ये सत्य हो गया। फिर यहाँ पे कहा गया कि सभी प्लेटें मैट हैं, जितनी भी कह रहा प्लेटें हैं वो सबका सब दोस्तों क्या है, हमारी मैट हैं। हाँ दोस्तों ये भी बात दोस्तों सही है, जितनी भी प्लेटें हैं सबका सब प्लेटें मैट ही तो हैं, तो यानी कि ये भी बात दोस्तों सही हो जाएगी। तो देखें दोस्तों तो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 134 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 135 नंबर, और 135 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया कि सभी वकील पेशेवर हैं, जितने भी वकील होंगे, मान लीजिए कि ये जितने भी ये वकील हैं ये सबका सब वकील हमारे क्या हैं, पेशेवर हैं। तो यहाँ पे हमने पेशेवर लिख लिया, ठीक है। फिर कहा गया कि कुछ वकील बुद्धिमान हैं, वकील का कह रहा कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने वकील का कुछ हिस्सा यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बुद्धिमान कर दिया दोस्तों। यहाँ पे वकील का कुछ हिस्सा हमने बुद्धिमान बना दिया। फिर कहा गया कोई बुद्धिमान समृद्ध नहीं है, बुद्धिमान का कोई भी हिस्सा जो है वो समृद्ध नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो बुद्धिमान का कोई भी हिस्सा समृद्ध नहीं, तो हमने क्या किया, समृद्ध को बुद्धिमान से बिल्कुल अलग कर दिया, यानी कि समृद्ध हमने लिख दिया, ये हो गया, समृद्ध हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कम से कम कुछ वकीलों के समृद्ध होने की संभावना है। यहाँ पे जो कहा गया है कम से कम कुछ वकीलों के समृद्ध होने की संभावना है। तो अगर दोस्तों हम क्या करते, हम डायग्राम को इस प्रकार बना दें, मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये क्या है दोस्तों, वकील है, और फिर ये हमारा सभी वकील क्या है दोस्तों, यहाँ पे पेशेवर हैं। तो हमने यहाँ पे सभी वकीलों को पेशेवर कह दिया, ठीक है, ये पेशेवर हो गए। फिर यहाँ पे कहा गया कुछ वकीलों का हिस्सा क्या है, बुद्धिमान है, तो हमने यहाँ पे बुद्धिमान लिख दिया, ठीक है दोस्तों, ये बुद्धिमान हो गया। अब कहा गया है, इसने कहा कि कम से कम कुछ वकीलों के समृद्ध होने की संभावना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ वकीलों को क्या कर दें, यहाँ पे समृद्ध कर दें, यहाँ पे समृद्ध हमने कर दिया। और हमारा यहाँ पे क्या कहा था, कोई बुद्धिमान समृद्ध नहीं, तो बुद्धिमान को हमने समृद्ध नहीं बनाया है दोस्तों। तो अगर इस प्रकार हम डायग्राम सेकंड के अकॉर्डिंग अगर इस प्रकार समृद्ध बना दें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे निष्कर्ष फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, संभावना है, यहाँ बनाया जा सकता है दोस्तों। नहीं, संभावना हमारी जो 135 का निष्कर्ष फर्स्ट में जो संभावना जताई गई है यानी कि वो बात सही कही गई है। फिर अगर हम देखें, कहा गया कि सभी वकील यदि वे बुद्धिमान हैं तो समृद्ध भी हैं। अब कहा गया कि सभी वकील, जितने भी वकील हैं, कह रहा जितने भी ये वकील हैं वो बुद्धिमान है तो समृद्ध भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो वकील का कुछ हिस्सा बुद्धिमान हो रहा है, कुछ हिस्सा हमारा समृद्ध हो रहा है। यहाँ तो कह दिया गया सभी वकीलों के बारे में बता दिया गया बात, तो इसलिए दोस्तों सभी वकील
गलत कह दिया गया, सभी नहीं कहना चाहिए इसको। कुछ वकील बुद्धिमान और कुछ वकील हमारे क्या हैं, समृद्ध भी हैं, यानी कि ये हमारा निष्कर्ष जो है गलत कह रहा है। अब हमारा जो फर्स्ट निष्कर्ष में दोस्तों अगर हम देखें तो फर्स्ट निष्कर्ष हमने क्या किया, इसको यानी कि सही बना दिया, यानी कि कम से कम कुछ वकील के समृद्ध होने की संभावना है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे केवल निष्कर्ष फर्स्ट के साथ अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखें तो यहाँ पे 135 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 136 नंबर, और 136 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि कुछ स्कूटर वाहन है, स्कूटर का कुछ हिस्सा कह रहा है वाहन है, तो हमने स्कूटर का कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे वाहन बना दिया। फिर कहा गया कि सभी वाहन तेज होते हैं, जितने भी वाहन हैं वो सबका सब क्या होते हैं दोस्तों, तेज होते हैं, तो हमने यहाँ पे सभी वाहनों को तेज कर दिया। अब निष्कर्ष में देखते हैं, कहा गया कुछ स्कूटर तेज होते हैं, स्कूटर का कुछ हिस्सा दोस्तों तेज हो रहा है। हाँ दोस्तों बात सही कही गई, कुछ स्कूटर तेज होते हैं। फिर कहा गया सभी तेज वाहन होते हैं, जितने भी तेज हैं वो सबका सब वाहन होते हैं, यानी तेज को हमारा वाहन के अंदर जाना चाहिए, तेज का कुछ हिस्सा वाहन हो रहा है, इसने कह दिया कि सभी तेज वाहन होते हैं, तो इसने गलत कह दिया दोस्तों, तुम्हारा सेकंड निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ भी देखें दोस्तों तुम्हारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसको गलत करने का प्रयास करेंगे तो गलत नहीं हो पाएगा, गलत करेंगे भी तो हमारा कथन चेंज हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 137। यहाँ पे कथन में कहा गया कुछ पिने शार्प हैं, पिनों का कुछ हिस्सा दोस्तों जो है वो क्या है, शार्प है, तो हमने पिनों का कुछ हिस्सा दोस्तों शार्प कर दिया। फिर कहा गया कि सभी शार्प धातुएं, जितनी भी शार्प हैं ये सब का सब दोस्तों क्या है, धातुएं हैं, हमने क्या किया, सभी शार्प को धातुएं बना दिया। अब निष्कर्ष में आते हैं, निष्कर्ष में कहा गया कि सभी धातुएं पिन हैं, जितनी भी धातु हैं वो सबका सब दोस्तों क्या कह रहा है, पिन है, तो ये बात दोस्तों क्या कही गई है, बिल्कुल ही गलत कही गई है। सभी पिन हमारी धातुएं कहाँ है, धातुएं का कुछ ही हिस्सा तो यहाँ पे पिन बन रहा है दोस्तों, तो पहले हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर सेकंड निष्कर्ष में आते हैं तो कहा गया कुछ धातुएं शार्प होती हैं, धातुओं का कुछ हिस्सा दोस्तों शार्प है। हाँ धातुओं का कुछ हिस्सा दोस्तों शार्प हो भी रहा है, तो ये हमारा निष्कर्ष यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। यानी देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, 137 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 137 का यहाँ पे बी राइट हुआ। अगला देखते हैं 138 नंबर। 138 नंबर के क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी चाबियां धातु हैं। अब जितनी भी चाबियां हैं वो सबका सब दोस्तों क्या है, हमारी धातु हैं, यही तो कहा गया सभी चाबियां क्या हैं, धातु हैं, तो हमने सभी चाबियों को धातु बना दिया। फिर कहा गया कि कुछ धातु ताले हैं, धातुओं का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, ताला है, तो हमने धातुओं का कुछ हिस्सा क्या बना दिया, यहाँ पे ताला बना दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कहा गया कुछ चाबियां ताले हैं, चाबियों का कुछ हिस्सा दोस्तों हमारा क्या हो रहा है, ताला बन भी रहा दोस्तों, चाबियों का कुछ हिस्सा हमारा ताला बन रहा है। तो ये हमने क्या किया, चाबियों का कुछ हिस्सा हमने क्या बना दिया, ताला बना दिया। फिर क्या कहा गया है कि कुछ धातुएं चाबियां हैं, धातुओं का कुछ हिस्सा हमारा दोस्तों, धातु का कुछ हिस्सा चाबियां हैं दोस्तों, ये भी सत्य हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अब इनको गलत करने का प्रयास करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, गलत करने का प्रयास करेंगे। तो जब गलत करेंगे तो यहाँ पे फिर से हम डायग्राम बनाएंगे। कहा गया सभी चाबियां धातु हैं, जितनी भी चाबियां हैं, जितनी भी ये चाबियां हैं दोस्तों ये सब क्या हो जाएंगी, हमारी धातुएं हैं, तो हमने सभी चाबियों को क्या बना दिया दोस्तों, धातु बना दिया। यहाँ पे हमारा ये हो गया धातु हो गया दोस्तों, क्या हो गया, ये हमारा धातु हो गया। फिर कहा गया है कि सभी धातुएं ताले हैं, जितने भी धातुएं हैं वो सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगी, ताले हैं। मतलब यहाँ पे कुछ धातुएं ताले कहा गया है, कुछ धातुएं ताले हैं, धातु का कुछ हिस्सा हमने दोस्तों यहाँ पे क्या बना दिया, ताला बना दिया, ताले बना दिया, ठीक है। अब निष्कर्ष में कहा गया कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ चाबियां और तालों का तो यहाँ पे दोस्तों कोई संपर्क ही नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारा यहाँ पे अब देखें तो सेकंड के अकॉर्डिंग हमारा ये क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। और दूसरा अगर देखें तो कहा गया कुछ चाबियां धातुएं हैं, तो कुछ धातु चाबियां हैं, हाँ धातु का कुछ हिस्सा चाबी हो रहा है दोस्तों, ये बात तो हमारे यहाँ भी सही है। तो अब हमारा फाइनल निकल कर बात ये आई कि हमारा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर हमारा देखें तो यहाँ पे डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
केवल निष्कर्ष सेकंड यानी कि 2 पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड के सही यानी कि डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 139 नंबर, और 139 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कुछ बैट्स स्टिक हैं, कुछ बैट्स यानी कि यहाँ पे बैट्स जो हो जाएगा हमारे क्या हो जाएंगे, ये कुछ बैट्स का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, स्टिक कर दिया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया दोस्तों, स्टिक हो गया। कुछ बैग हमारे क्या हो गए दोस्तों, स्टिक हो गए। सभी स्टिक रॉकेट्स हैं। अब दोस्तों जितने भी स्टिक होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, रॉकेट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों मैं डायग्राम फिर से बना दे रहा हूँ, थोड़ा साफ सुथरा नहीं था डायग्राम, फिर से बनाता हूँ। यहाँ पे दिया गया कुछ बैट्स का कुछ हिस्सा हमारा क्या दिया गया है, स्टिक दिया गया। तो हमने यहाँ पे बैट का कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया दोस्तों, स्टिक कर दिया। फिर कहा गया सभी स्टिक रॉकेट्स हैं, जितने भी स्टिक हैं वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रॉकेट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया दोस्तों, ये रॉकेट बना दिया। सभी स्टिक को क्या कर दिया दोस्तों, हमने रॉकेट बना दिया। अब कहा गया है निष्कर्ष में कुछ बैट्स रॉकेट्स होते हैं, बैट्स का कुछ हिस्सा दोस्तों रॉकेट्स होता है। बात सही कही गई दोस्तों, ये हमारा सत्य हो गया। फिर कहा गया कोई स्टिक बैट नहीं है, कोई भी स्टिक बैट नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों गलत कहा गया, बैट का कोई भी स्टिक यानी स्टिक का कुछ हिस्सा तो बैट हो रहा ना, तो इसने क्या किया, यहाँ पे गलत कह दिया। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 139 का डी के साथ यहाँ भी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 140 यानी कि 140 नंबर, और 140 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि सभी उपकरण क्या हैं दोस्तों, धातु हैं। जितने भी उपकरण होंगे वो सबका सब क्या है, हमारे धातु हैं। तो हमने ये सभी उपकरणों को यहाँ पे क्या बना दिया दोस्तों, सभी उपकरणों को हमने धातु बना दिया। तो ये हो गया हमारा धातु हो गया। फिर कहा गया कुछ ठोस धातु हैं, कुछ ठोस का कुछ हिस्सा कह रहा है वो धातु हैं। तो यहाँ पे हमने ठोस का कुछ हिस्सा धातु बना दिया। अब अगर निष्कर्ष में देखें तो कहा गया कि सभी धातु उपकरण हैं, जितने भी धातु हैं कह रहा वो सब का सब उपकरण है। तो ये दोस्तों यहाँ पे बात क्या कह दी गई, गलत कह दी गई। धातु को उपकरण के अंदर जाना चाहिए था तब ऐसा होता, लेकिन यहाँ पे धातु का तो कुछ हिस्सा उपकरण हो रहा ना, इसने कह दिया सभी धातु उपकरण। तो यानी कि हमारा पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कहा गया है कुछ धातु ठोस हैं, धातु का कुछ हिस्सा कह रहा है दोस्तों ठोस है। तो हाँ धातु का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे ठोस हो रहा है। तो यानी कि यहाँ भी हमारा देखें तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 140 के बाद दोस्तों हमारा 141 नंबर। और तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ बल्ब प्रकाश हैं, तो बल्ब का कुछ हिस्सा हमने दोस्तों यहाँ पे क्या किया, प्रकाश बना दिया। बल्ब का ये कुछ हिस्सा हमने क्या किया, ये प्रकाश बना दिया। फिर कहा गया क्वेश्चन में सभी प्रकाश लैंप हैं, जितने भी प्रकाश होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, लैंप बन जाएंगे। यानी कि लैंप, जितने भी प्रकाश हैं वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, यहाँ पे लैंप बन गए। तो हमने लैंप बना दिया। अब निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ बल्ब लैंप हैं, बल्ब का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया है, लैंप है। तो हाँ बल्ब का कुछ हिस्सा दोस्तों ये लैंप हो रहा है, ये बात हमारी सत्य हो गई। सेकंड निष्कर्ष देखते हैं, कहा गया है कि कोई प्रकाश बल्ब नहीं है, प्रकाश का कोई भी हिस्सा कह रहा बल्ब नहीं है। तो गलत कह रहा है दोस्तों, प्रकाश का कुछ हिस्सा तो बल्ब हो रहा है, यानी कि इसने गलत कह दिया। देखें तो दोस्तों हमारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 141 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 141 बाद दोस्तों अगर हम देखें तो 142 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि कुछ चीते बिल्लियां हैं। अब यहाँ पे चीता का कुछ हिस्सा हम दोस्तों क्या बना देंगे, यहाँ पे बिल्ली बना देंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे बिल्ली बना दिया। फिर कहा गया कि सभी बिल्लियां चूहा हैं। अब दोस्तों जितने भी बिल्ली रही होंगी ये सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चूहा हो जाएंगे। अब अगर हम निष्कर्ष देखें तो कहा गया है कि सभी चूहे बिल्लियां हैं, जितने भी कह रहा है जितने भी चूहा हैं वो सबका सब बिल्लियां हैं। चूहा को बिल्ली के अंदर जाना चाहिए था तब जाके सही होता, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ये गलत हो गया। फिर कहा गया है कि कुछ चीते चूहे हैं, कुछ चीते चूहे हैं। हाँ दोस्तों चीते का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे चूहा बन रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा यहाँ पे, यानी कि सेकंड नंबर, यानी कि कथन हमारे 142 का सेकंड राइट हो जाएगा। देखें तो दोस्तों हमारा यहाँ पे केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, 142 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 142 नंबर। 142 नंबर हमारा दिया गया है कि कुछ कीबोर्ड पियानो है, कुछ कीबोर्ड पियानो है। तो हमने क्या किया, यानी कि कुछ कीबोर्ड, पहले तो हम एक बना लेते हैं यहाँ पे कीबोर्ड का, ये कीबोर्ड
को हमने बना दिया ये कीबोर्ड हो गया। कुछ कीबोर्ड हम क्या करेंगे, पियानो करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पियानो। कुछ कीबोर्ड हमारा क्या हो जाएगा, पियानो हो गया। फिर कहा गया कि सभी पियानो कैसियो हैं, जितने भी हमारे पियानो हैं वो सबका सब हमारे क्या है दोस्तों, कैसियो हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कैसियो बना दिया। सभी पियानो को हमने दोस्तों क्या बनाया, कैसियो बना दिया। अब अगर निष्कर्ष देखें तो कहा गया सभी कैसियो पियानो हैं, जितने भी कैसियो होंगे ये सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, पियानो हो जाएंगे। कहा गया कि सभी कैसियो पियानो हैं। तो अब यहाँ पे हम देखें तो इसने उल्टा कह दिया कि सभी कैसियो पियानो है, यानी कैसियो को पियानो के अंदर जाना चाहिए था। तो यहाँ पे इसने क्या किया, उल्टा कहा गया है। कैसियो का कुछ हिस्सा पियानो हो रहा है ना दोस्तों, इसलिए हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो गया। फिर कहा गया कुछ कीबोर्ड कैसियो हैं, कीबोर्ड का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा है कैसियो है। तो ये बात दोस्तों सही कही गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। 143 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 144 नंबर देखते हैं दोस्तों, और 144 नंबर में दिया गया, कहा गया कि सभी कीड़े छोटे हैं, जितने भी ये कीड़े हैं वो सबका सब दोस्तों क्या है, सभी कीड़े छोटे हैं। सभी कीड़े छोटे हैं तो हमने सभी कीड़ों को यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, छोटे बना दिया, छोटे हो गए, ठीक है। कुछ जानवर छोटे हैं, कुछ जानवर का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, यहाँ पे छोटे हैं, तो हमने जानवर का कुछ हिस्सा क्या किया, छोटे कर दिया। फिर यहाँ पे हमारा निष्कर्ष में कहा गया कि सभी छोटे कीड़े हैं, जितने भी छोटे हैं कह रहा वो सब का सब कीड़े हैं। अब इसने यहाँ पे बात मेन ये कही गई है कि सभी छोटे जो हैं वो सब क्या हैं दोस्तों, कीड़े हैं। तो जितने भी छोटे हैं वो सब कीड़े हैं। तो दोस्तों ये ऐसा तो गलत कह दिया है, सभी छोटे हमारे कीड़े कहाँ हैं, छोटे का कुछ हिस्सा कीड़ा हो रहा है, तो इसने गलत कह दिया है। अब अगर हम देखें अगला सेकंड निष्कर्ष कहा गया कुछ जानवर कीड़े हैं, जानवर का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे कीड़ा, तो जानवर और कीड़े का तो कोई संबंध ही नहीं दोस्तों, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अब देखें तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 144 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर देखेंगे हमारा हम लोग 145 नंबर, तो दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बता सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि कुछ लड़कियाँ डॉक्टर्स हैं, तो यहाँ पे लड़की दिया गया है, कुछ लड़कियाँ डॉक्टर्स हैं, तो हमने कुछ लड़कियों को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे डॉक्टर्स बना दिया। फिर कहा गया कि सभी डॉक्टर्स क्या हैं, बहन हैं, तो यानी कि हमने सभी डॉक्टर को क्या कर दिया, यहाँ पे बहन बना दिया। यहाँ पे हमने सभी डॉक्टर को बहन बना दिया। अब कहा गया है निष्कर्ष में कि कुछ लड़कियां बहन हैं, लड़कियों का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा बहन है, तो ये बात दोस्तों सही है, यानी लड़कियों का ये यहाँ पे देखिए कुछ हिस्सा क्या हो रहा, बहन बन रहा है। फिर अगला कहा गया है 145 नंबर में सेकंड निष्कर्ष में कहा गया कि सभी बहनें लड़कियाँ हैं, जितनी भी बहन होंगी वो सबका सब लड़कियाँ हैं। दोस्तों ये बात यहाँ पे गलत कह दी गई है, यानी कि बहनों का कुछ हिस्सा हमारा लड़की हो रहा है, इसने तो सभी कह दिया, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा सेकंड निष्कर्ष क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पहला निष्कर्ष हमारा राइट हो जाएगा। यानी देखें तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है। ऑप्शन नंबर 145 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 145 का कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 146 नंबर, और 146 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कुछ सेब घोड़े हैं, सेब का कुछ हिस्सा हमने दोस्तों क्या बना दिया, घोड़ा बना दिया। सेब का कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया दोस्तों, घोड़े बना दिया। कुछ सेब घोड़े हैं, सभी सेब ट्रेन हैं, जितने भी सेब हैं वो सब का सब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे ट्रेन हो जाएगा। हमने सभी सेब को ट्रेन बना दिया। अब कहा गया कि सभी ट्रेनें वायलेट्स हैं, अब जितने भी ट्रेनें होंगी वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, वायलेट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया दोस्तों वायलेट्स लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों वायलेट्स हो गया। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, कहा गया कुछ सेब वायलेट्स नहीं हैं, सेब का यहाँ पे कहा गया है कुछ सेब वायलेट्स नहीं हैं, तो सेब का कह रहा कुछ हिस्सा वायलेट्स नहीं है। तो ये बात दोस्तों यहाँ पे जो कही गई है यानी कि गलत कही गई है। सेब का कुछ हिस्सा तो वायलेट्स हो रहा है ना, तो सेब का कुछ हिस्सा तो वायलेट्स हो रहा है, यानी कि इसने कहा कुछ सेब वायलेट्स नहीं हैं, तो इसने गलत कर दिया। इसको कहना चाहिए कुछ सेब वायलेट्स हैं, तो ये सेब है यहाँ पे, उसका कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे वायलेट्स हो रहा है और कुछ हिस्से इधर घोड़े हो रहा है, तो इसने यहाँ पे दोस्तों जो बात कही है गलत कही है। तो अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड निष्कर्ष के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कहा गया है कुछ वायलेट्स के ट्रेन होने की संभावना है,
तो यहाँ पे दोस्तों हाँ ये वायलेट्स है और हमारा ट्रेन ये है। तो वायलेट्स का कुछ हिस्सा ट्रेन हो रहा है और कुछ हिस्सा वायलेट्स का हमारा घोड़ा हो रहा है। तो ये बात दोस्तों यहाँ पे सेकंड जो हमारी कही गई, सेकंड निष्कर्ष बिल्कुल सही कहा गया, पहला जो हमारा गलत कहा गया था। तो यहाँ पे देखें तो निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 146 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सभी कप चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, जितने भी कप होंगे ये सब का सब कप हमारे जो होंगे वो चीनी मिट्टी के बर्तन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिएगा चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए, ठीक है। फिर अगला कहा गया है सभी कप चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, फिर कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन सफ़ेद हैं। चीनी मिट्टी के कह रहा कुछ बर्तन क्या है दोस्तों, सफ़ेद हैं, तो हमने चीनी मिट्टी के बर्तन से कुछ सफ़ेद बना दिया, ये हो गया। अब निष्कर्ष में आ जाते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ सफ़ेद, सफ़ेद का कह रहा कुछ हिस्सा चीनी मिट्टी के बर्तन है। बिल्कुल दोस्तों बात सही कही गई है, तो ये हमारा तो सत्य हो गया। दोस्तों यहाँ पे हम अगर सेकंड निष्कर्ष देखें तो कहा गया कोई कप सफ़ेद नहीं है, तो हाँ यहाँ पे दोस्तों कोई कप सफ़ेद नहीं हो रहा है, यानी कि ये बात भी सत्य हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनको गलत करने का प्रयास करेंगे। जब गलत करेंगे दोस्तों तो अगर हम डायग्राम फिर से बना लें तो यहाँ पे इस बार हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे कप मान लीजिए ये कप है और ये कप का ये जो हमारा है चीनी मिट्टी का बर्तन है। क्या है दोस्तों, ये चीनी मिट्टी, यहाँ मैं इतना भी लिखे दे रहा हूँ दोस्तों, चीनी मिट्टी, तो आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पे अगर कह रहा कि ये हमने ऐसे बना दिया, फिर कहा गया है कि कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन सफ़ेद हैं, चीनी मिट्टी कुछ बर्तन सफ़ेद हैं, तो हमने यहाँ पे कप से भी ले लिया सफ़ेद, ऐसे कर दिया। अब अगर देखें इस सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग तो कहा गया कुछ सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, कुछ सफ़ेद, सफ़ेद का कुछ हिस्सा चीनी मिट्टी के बर्तन, दोस्तों सही हो गया। फिर कहा गया कोई कप सफ़ेद नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों पहले के अकॉर्डिंग देखें तो हाँ सही है। अब यहाँ पे कह रहा कोई कप सफ़ेद नहीं, तो यहाँ पे कप, कुछ कप सफ़ेद होने लगे हैं, इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखें तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 147 का केवल फर्स्ट के साथ ही राइट हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष हमारा फर्स्ट अनुसरण करता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा 147 सी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर, और 148 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया कहा गया है कुछ जगुआर चीते हैं, कुछ जगुआर, जगुआर का कुछ हिस्सा जो है कह रहा है वो क्या है दोस्तों, चीता है। तो जगुआर का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे चीता कर दिया, कुछ जगुआर चीते हैं। सभी जगुआर तेंदुआ हैं, जितने भी जगुआर हैं वो सब का सब दोस्तों क्या हैं, हमारे तेंदुआ हैं, तो हमने यहाँ पे तेंदुआ मान लिया, ठीक है। फिर अगला कहा गया है कि कुछ तेंदुए पैंथर हैं, तेंदुआ का कुछ हिस्सा कह रहा है पैंथर हैं। तो अगर दोस्तों मान लीजिए पैंथर हम यहाँ पे बना देते, तेंदुआ का कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पैंथर बना दिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे कहा गया कुछ तेंदुआ जगुआर हैं, तेंदुआ का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या था, जगुआर है। अब यहाँ पे तेंदुआ ये है और जगुआर हमारा ये है, तो कुछ तेंदुए जगुआर हैं, तेंदुआ का कुछ हिस्सा दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों, जगुआर है, तो बात दोस्तों सही कही गई है। फिर कहा गया कुछ पैंथर चीते हैं, पैंथर का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, चीता नहीं हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखें दोस्तों तो केवल ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट के साथ अनुसरण करता है, यानी कि बी ऑप्शन 148 का हमारा दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा, बी, केवल हमारा फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 148 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर, और 149 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि सभी तेंदुए शेर हैं। अब यहाँ पे जितने भी तेंदुए दिए गए हैं दोस्तों वो सबका सब दोस्तों क्या हैं, हमारे सभी तेंदुए वो सबका सब हमारे शेर हैं, तो हमने सभी तेंदुओं को शेर कर दिया। फिर कहा गया कि कुछ बाघ तेंदुआ हैं, बाघ का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तेंदुआ हो जाएगा, कुछ बाघ दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा तेंदुआ हो जाएगा, तेंदुआ से हमने कुछ बना दिया, यहाँ पे लिख दिया बाघ, दोस्तों ये क्या हो गया, हमारा बाघ होगा, कुछ तेंदुआ हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बाघ बन रहे हैं। अब निष्कर्ष में देखते हैं तो कहा गया कुछ बाघ शेर हैं, बाघ का कुछ हिस्सा दोस्तों शेर है, दोस्तों बिल्कुल सही है, ये कुछ हिस्सा देखिए यहाँ पे शेर बन रहा है। फिर कहा गया कोई शेर बाघ नहीं है, कोई भी शेर कह रहा बाघ नहीं है, तो इसने तो ये बात गलत कह दिया, कुछ कोई शेर यानी शेर का कुछ हिस्सा तो सीधा सीधा दिख रहा है हमको, बाघ हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा सेकंड निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर हमारा डी पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों 149 का हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 150 नंबर, और 150 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है सभी जगुआर चीते हैं। अब जितने भी जगुआर बनेंगे वो सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, हमारे चीते हो जाएंगे। सभी जगुआर को हमने यहाँ पे चीता मान लिया। फिर कहा गया है कि कुछ चीते तेंदुआ हैं। चीते का कुछ हिस्सा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तेंदुआ हो जाएगा। तो हमने चीता का कुछ हिस्सा यहाँ पे मान लिया तेंदुआ। अब निष्कर्ष हमको बताना, निष्कर्ष में दिया गया, कहा गया कुछ तेंदुए चीते हैं। क्या बता दिया गया दोस्तों, यहाँ पे कुछ तेंदुए चीते हैं। तेंदुआ का कुछ हिस्सा दोस्तों चीता है। हाँ भाई, तेंदुआ का कुछ हिस्सा दोस्तों चीता हो रहा है, सत्य है। फिर यहाँ पे अगर देखें हम 150 नंबर का सेकंड निष्कर्ष कहा गया है कि कुछ चीते जगुआर हैं। चीता का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, जगुआर हो रहा है दोस्तों। तो ये भी बात दोस्तों सत्य है। अगर इनको हम गलत करने का प्रयास करेंगे तो हमारे कथन चेंज हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों हमारे 150 का दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। दोनों यानी कि फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये चैप्टर को अभी आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको ये चैप्टर में ये बीच से अगर आप देख रहे हो तो समझ में कम आएगा, तो मैंने स्टार्टिंग यानी पहले पार्ट में कुछ चीज़ें बता के रखी हैं। आप लोग अगर पहला पार्ट ना देखे हो दोस्तों तो पहला पार्ट जरूर देखें। आप जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स मैथ नाम का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा और यूथ कंपटीशन रीजनिंग नाम की भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहीं से जाकर के ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या सीरीज पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।